आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी साइकोलॉजी में। मैं त्रिलोकी कुमार आपके लिए लेकर आया हूँ एक और धमाकेदार सेशन जिसमें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज चला रहे थे। तो आपका आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। टाइम वेस्ट न करते हुए जल्दी से आप पहला क्वेश्चन देखिए। तो आपका इस क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है। मैंने आपका क्वेश्चन ये पहले यहाँ पर सर्किट को बनाया हुआ है क्योंकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो आइए इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम देखते हैं कैसे सॉल्व हुआ ये। पहले क्या करेंगे, इसमें ये दो रेजिस्टेंस हैं 4 ओम के, ये वाला और ये वाला किस में है, पैरेलल में। तो इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल लेंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन में यहीं पे इसका सॉल्व कर देता हूँ। क्या हुआ, इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा, 2 ओम का। इनका दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा 2। कैसे हो जाएगा 2, R बराबर R1 गुणा R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो क्या है, 4 ओम की है दोनों, यानी 16/8 इक्वल टू 2 ओम। क्या आ गया, 2 ओम आ गया इसका। अब क्या करेंगे, इसको मैं करूंगा वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट। जो हमारा करंट सोर्स है ये वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो यहीं मैं एक और फिगर बनाता हूं। इसकी डायरेक्शन ऊपर है। डायरेक्शन का विशेष ध्यान रखना है आपको, डायरेक्शन ना बदल जाए। डायरेक्शन बदलेगी तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। अगर इसको मैं वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करूंगा तो वोल्टेज सोर्स के सीरीज में आ जाए उसका रेजिस्टेंस, क्या आ जाए सीरीज में, और ये वोल्टेज सोर्स हो जाएगा। ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस। कितना हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा 5 एम्पियर का था, ये 5 एम्पियर का था, तो 2 × 5 यानी V = IR, V = IR क्या हो जाएगा 10 वोल्ट। 10 वोल्ट का हो जाएगा। ये 2 ओम का है ही पहले से, ये वाला 2 ओम का वही पहले से, ये वाला 2 ओम का और आ गया। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये वाला टोटल हो जाएगा 4 ओम का। ये टोटल कितना हो जाएगा 4 ओम का। तो मैं इसको 4 ओम में कन्वर्ट कर देता हूँ सीरीज में, यहीं पर ही। ये 4 ओम का, इसमें V1 हमें निकालना है कितने ओम का, 1 ओम का। ये हमारा 10 ओम का दे देता है। अब क्या करेंगे, मैं इसमें लगा दूंगा नोड KCL। V1 है तो KCL, तो लिखेंगे KCL एट नोड V1, यानी V1 और KCL लगाने पर। तो हम मान लेता हूँ यहाँ पर करंट कितनी जा रही है, 10 एम्पियर की है। यहाँ मैं मान लेता हूँ I1, यहाँ मैं मान लेता हूँ I2, यानी इस वाली ब्रांच में जा रही है I1, इस वाली ब्रांच में जा रही है I2। तो लगाइए KCL क्या होता है, इनकमिंग कितनी 10, आउटगोइंग कौन सी है I1 और I2। आने वाली करंट 10 एम्पियर की और जाने वाली करंट कौन सी है I1 प्लस I2। I1 क्या हो जाएगी, I1 हो जाएगी हमारी V1 माइनस 0, V1 माइनस 0 मतलब V1/1 प्लस I2 कितनी हो जाएगी, I2 हो जाएगी V1 अपर से लोअर, V1 प्लस कौन सा चिन्ह है, प्लस 10 अपॉन कितना हो जाएगा, ये 4 इजिकल टू 10 4 एलसीएम ले लेंगे, 4 एलसीएम ले लेंगे तो ये 4V1 प्लस 10 इजिकल टू 10। ये हो जाएगा 5V1 प्लस 10 इजिकल टू 40। 5V1 इजिकल टू 30 आ जाएगा। V1 इजिकल टू हो जाएगा 6 वोल्ट। कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट। तो देखिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है, सी वाला ऑप्शन आपका सही है, यानी 6 वोल्ट। ऑप्शन सी इजिकल टू 6 वोल्ट इज द राइट आंसर। दूसरे मेथड से आप इसको करके देखना। दूसरा मेथड आपका क्या होगा, इसमें लूप मान लेना और करंट मान लेना। आप इसको अपने घर पर होमवर्क के रूप में मैं इसको देता हूं, आप दूसरे मेथड से इसको करना। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए। क्या है अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है जब विद्युत धारा पानी से भरी बाल्टी से गुजरती है तो बहुत अधिक बुदबुदाहट देखी जाती है। इससे पता चलता है कि आपूर्ति किस प्रकार की है। क्या होता है,
जब हमारे पास डीसी सप्लाई होती है तो डीसी सप्लाई में क्या होता है, डीसी सप्लाई को जब पानी में फ्लो कराते हैं, डीसी करंट को पानी में फ्लो कराते हैं तो क्या होता है, बुदबुदाहट देती है बहुत तेज। क्या होती है, उसमें बुलबुले से होते हैं। जैसे हमारे पास ये है, इसमें पानी भरा हुआ है, जैसे इसमें करंट फ्लो कराई डीसी, कौन सी, डीसी, तो इसमें क्या बुलबुले से होने लगते हैं, क्या होने लगते हैं, बुलबुले से। तो इससे हमें पता पड़ता है कि सप्लाई कौन सी है, डीसी करंट है। कौन सी है, डीसी करंट है। एसी में कुछ नहीं होता है, एसी में क्या होता है, एसी से ऊष्मा भरा होता है, पानी गर्म हो जाता है। तो इससे हमारा ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमारा ऑप्शन सही होगा डीसी सप्लाई, क्योंकि डीसी सप्लाई द्वारा ही हमारा क्या होता है, बुदबुदाहट पानी में होने लगती है या बुलबुले से उठने लगते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इसमें है 2 लैंप हैं, 2 लैंप 100 वाट और 40 वाट, 100 वाट और 40 वाट के 2 लैंप हैं। ये लैंप 100 वाट का है, ये 40 वाट का है। दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं, कितने, 230 वोल्ट की सप्लाई से जुड़े हुए हैं, 230 वोल्ट की सप्लाई से जुड़े हुए हैं। ये 100 वाट का है, ये 40 वाट का है। तो देखते हैं क्या पूछ रहा है इसमें सीरीज में जुड़े हुए हैं, निम्न में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। तो क्या होगा, तो आपके इतना समझ में आया क्या है इसमें, एक 100 वाट का लैंप है, एक 40 वाट का लैंप है। तो इसमें पूछ रहा है, ऑप्शन में है 40 वाट का लैंप अधिक ग्लो करेगा, मतलब अधिक रोशनी देगा, 40 वाट का लैंप अधिक रोशनी देगा, या दोनों समान रूप से चमकेंगे, या 40 वाट का लैंप फ्यूज हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, हमें पता है P बराबर V²/R से R बराबर निकालेंगे तो P V²/P, ये R1 ये P1, यानी पहले जो 100 वाट का V²/100, हमें पता है सीरीज में वोल्टेज बढ़ जाती है तो इस पर कुछ अलग वोल्टेज मिलेगा, इस पर कुछ अलग वोल्टेज मिलेगा, दोनों पर वोल्टेज अलग अलग मिलेंगे। तो क्या होगा, जिसकी पावर, लेकिन क्या होगा, करंट तो इसमें सेम जाएगी, करंट तो इसमें सेम जाएगी दोनों में। तो जिसका प्रतिरोध ज्यादा होगा, वो जिसका प्रतिरोध ज्यादा होगा, जिस लैंप का प्रतिरोध रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वो ज्यादा रोशनी देगा, क्योंकि P बराबर क्या होता है, I²R, I², जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा I² × RT। तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वो ज्यादा चमकेगा, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा वो कम चमकेगा। और रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस उसका ज्यादा होगा जो रेजिस्टेंस उसका ज्यादा होगा जिसका वाट कम होगा, जिसका वाट कम होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, इस फार्मूले से। यानी वाट जिसका ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा, और जिसकी वाट कम होगी उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो इसका मतलब इससे हमें क्या पता पड़ रहा है, जो हमारा 40 वाट का लैंप है उसकी जो रेजिस्टेंस होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा इसकी अपेक्षा, इसका कम होगा, इसका ज्यादा होगा। तो हमारा कौन सा लैंप ज्यादा ग्लो करेगा, हमारा लैंप करेगा जी वाला ग्लो ज्यादा करेगा, 40 वाट का लैंप, 40 वाट का लैंप अधिक चमकेगा, क्या अधिक चमकेगा या ग्लो करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि इसका प्रतिरोध ज्यादा है, इसका प्रतिरोध ज्यादा है। अगर यही लैंप यही लैंप हमारे पैरेलल में लगे होते, पैरेलल में लगे होते तो क्या होता, वोल्टेज तो इन पर क्या होती, सेम जाती, ये भी 230 होता, ये भी 230 होता, ये 100 वाट का है, ये 40 वाट का है, लेकिन जो करंट जो जाती वो प्रतिरोध के हिसाब से जाती, यानी इसका तो ये समांतर में होते तो क्या होता है, समांतर में जिस भी रेजिस्टेंस में मान ली इसका वोल्ट वाट क्या थी 100, तो इसमें रेजिस्टेंस क्या जाएगा, कम, इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या जाएगी, करंट ज्यादा जाएगी, इसमें क्या हो जाएगा, करंट ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि ये 100 वाट का है, ये 40 वाट का। ज्यादा वाट वाले में क्या होगी, रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो इसमें करंट ज्यादा जाएगी, करंट ज्यादा जाने से क्या होगा, P बराबर क्या होगा, I²RT, यानी करंट ज्यादा हुई तो ये ज्यादा चलेगा, ये वाला ज्यादा चलेगा। यानी पैरेलल की कंडीशन अलग होती है और सीरीज की कंडीशन अलग होती है, दोनों की कंडीशन अलग अलग होती है।
पैरेलल में करंट देखी जाती है, किस में करंट ज्यादा जा रही है, और सीरीज में क्या देखा जाता है, रेजिस्टेंस देगा किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, क्योंकि सीरीज में करंट एक जैसी फ्लो होती है और पैरेलल में वोल्टेज एक जैसे होते हैं, इसलिए ऐसा होता है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक लैंप लोड में जब एक से अधिक लैंप ऑन कर दिए जाएं तो कुल प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या पहले इसमें एक लैंप लगी थी, कोई लोड है हमारा, कोई लोड है, इसमें क्या पहले एक लैंप लग रही थी, पहले एक लैंप लग रही थी और फिर क्या किया हमने उसमें एक लैंप से ज्यादा लैंपों को जला दिया, यानी एक से अधिक लैंपों को जला दिया लोड में। तो क्या होगा उस कंडीशन में, हमारा जो लोड है बढ़ जाएगा। क्या होगा? लोड बढ़ जाएगा। मान लो ये 5 वाट की है लैंप, तो लैंप लगा दी तो क्या होगा, जो लोड होगा हमारा, वो 5 से ज्यादा हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, लोड बढ़ने से क्या हो जाता है, करंट बढ़ जाती है। लोड बढ़ने से क्या होता है, करंट बढ़ जाती है। तो करंट बढ़ जाती है तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में हमारा रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि लोड बढ़ने से करंट बढ़ रही है और करंट बढ़ने से क्या होता है, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसमें ऑप्शन सही होगा, कुल प्रतिरोध पर क्या प्रभाव है, प्रतिरोध हमारा क्या होगा, घट जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही होगा, प्रतिरोध घट जाता है, यानी बी इज द राइट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए। जब समांतर सर्किट की एक ब्रांच ओपन हो जाती है, तो कुल करंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई समांतर सर्किट है, मान लीजिए, क्या है क्वेश्चन आपका, जब समांतर सर्किट की एक ब्रांच ओपन हो जाती है तो कुल करंट पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो हमारा समांतर सर्किट है, कैसा है, मान लीजिए कोई सर्किट हमारा पैरेलल, मैंने इसमें 3 रेजिस्टेंस बना दिए हैं, ये कोई वोल्टेज सोर्स है, क्या ये इसका रेजिस्टेंस R1, इसका रेजिस्टेंस R2, इसका रेजिस्टेंस R3, ये मैंने मान लिया, बी वोल्टेज बैठी है। मान लीजिए क्या होगा, यहाँ से करंट जा रही है, यहाँ पर क्या होगी, 3 में करंट विभाजित होगी, I1, I2, I3, क्या होगा, I1, I2, I3। मान लीजिए कोई ब्रांच ओपन हो गई हमारी, एक ब्रांच ओपन हो जाती है, मान लीजिए भाई ये वाली ब्रांच ओपन हो गई, क्या होगा, ये ब्रांच ओपन हो गई, तो ओपन हो जाए तो इसमें क्या होगा, जो आई वाली करंट है वो 0 हो जाएगी, इसमें करंट नहीं जाएगी, जो ये वाली करंट है वो इसमें और इसमें जाएगी, तो क्या होगा, रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा, टोटल रेजिस्टेंस कितना, पहले रेजिस्टेंस कितना था, पहले हमारा रेजिस्टेंस था 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस क्या होगा हमारा, हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। R3 तो हमारा ओपन हो गई, 2 × 1 R1 प्लस R2, रेजिस्टेंस क्या होगा हमारा, बढ़ जाएगा। और रेजिस्टेंस बढ़ने से क्या होगा, हमारी करंट जो है कम हो जाएगी, क्योंकि एक ब्रांच ओपन हो गई, ओपन होने से क्या होगा, हमारा रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और रेजिस्टेंस बढ़ जाए तो करंट क्या होगी, कम हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, ऑप्शन आपका बी सही रहेगा, घट जाएगी। क्या होगा, करंट हमारी घट जाएगी, ऑप्शन हमारा बी सही होगा, बी घट जाएगी, करंट घट जाती है।
तो बी इज द राइट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। सॉरी, ऑप्शन आपका सी है, कारण कमी हो जाएगी। मैंने ऑप्शन गलत बोल दिया, सी ऑप्शन है। सी ऑप्शन कमी हो जाएगी या घट जाएगी, एक ही बात है। करंट कमी हो जाएगी करंट में। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, कार्बन परमाणु की सबसे भारी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। कार्बन परमाणु की भारी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? जो हमारा कार्बन परमाणु है, जो हमारा कार्बन परमाणु है सी, उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो कैसा बनेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? KLMN। ये कक्षा होती हैं और भी होती हैं। तो इसका पहली कक्षा में कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी कक्षा में कितने आ पाएंगे? 6। तो इसकी भारी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 4। कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे भारी कक्षा में? 4। कैसे हो जाएंगे? मान लीजिए हमारा नाभिक है, पहली कक्षा दूसरी कक्षा। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 2। और दूसरी कक्षा में हमारी कितनी है? 4 इलेक्ट्रॉन। कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। तो सबसे भारी कक्षा कौन सी हमारी? ये वाली। तो कितने इलेक्ट्रॉन इसमें? 4। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? आपका ऑप्शन सही होगा बी। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन सही होगा। जो हमारी 4 इलेक्ट्रॉन है इनको बोलेंगे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये मैंने कैसे निकाला? इसमें 2 आएंगे। हमारे पास फॉर्मूला होता है 2n²। क्या हो जाए? 2n²। अगर पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन निकालनी है तो n बराबर रखेंगे 1। पहली कक्षा में n बराबर 1 रखेंगे तो क्या हो जाए? 2। दूसरी कक्षा में निकालने हमें तो n बराबर क्या रखेंगे? 2। तो क्या हो जाएगा? 2n², 2 इंटू 2 का स्क्वायर इक्वल टू 8। तो दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं हमारे? 8। ऐसा ही आप निकाल सकते हैं इससे। तो ये फॉर्मूला आप याद रखना। और एक और बात, जो कार्बन होता है इसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होता है? नेगेटिव होता है। टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होता है? नेगेटिव होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक खुला अवरोध का मतलब होता है रेजिस्टेंस। अवरोध का मतलब होता है रेजिस्टेंस की ओम मीटर के साथ जांच की जाती है। ओम मीटर की रीडिंग क्या होगी? ओम मीटर की रीडिंग क्या होगी? तो खुला अवरोध का मतलब है ओपन सर्किट। खुला अवरोध का मतलब होता है यहाँ पर खुला अवरोध मतलब ओपन सर्किट। ओपन सर्किट क्या होता है? ऐसा जी ओपन सर्किट है। ओपन सर्किट में क्या होता है? करंट हमारी 0 हो जाएगी। और करंट 0 हो गई तो इसका मतलब यहाँ हमारा जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी मतलब अनंत। रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? अनंत। तो जो ओपन सर्किट है, अगर इस पे हम मीटर लगा दें, इस पर हम ओम मीटर लगा दें तो ओम मीटर क्या रीड करेगा? ओम मीटर रीड करेगा अनंत। क्या रीड करेगा? अनंत। ओम मीटर अनंत रीड करेगा, क्योंकि करंट 0 हो गई। इसका मतलब उसमें करंट जा नहीं रही। इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा कितना मतलब? इन्फिनिटी। कितना? इन्फिनिटी, अनंत। तो इसका आंसर होगा बी, अनंत। क्या होगा इसका आंसर? बी, अनंत। बी द राइट ऑप्शन। ये तो ओपन सर्किट बार हुआ। ओपन सर्किट में करंट 0 होता है लेकिन वोल्टेज होती है। वोल्टेज 0 नहीं होती। करंट 0 होती है, वोल्टेज 0 नहीं होती। शॉर्ट सर्किट के बारे में आप देख लेते हैं। शॉर्ट सर्किट क्या होता है? शॉर्ट सर्किट में क्या होता है? ये हमारा हो गया शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट में क्या होता है? वोल्टेज हमारे 0 हो जाते हैं। क्या होता है? वोल्टेज 0 हो जाते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस का मान 0 हो जाता है। यहाँ पर क्या होगा? R बराबर 0। R बराबर 0 है तो करंट कितनी जाएगी? करंट हो जाएगी इसमें बहुत ज्यादा। V इक्वल टू IR से। शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है रेजिस्टेंस 0। शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है रेजिस्टेंस 0। तो करंट निकालेंगे हम B/R। तो B/R हमारा कितना है? 0। तो
तो क्या होगा, करंट हमारी इन्फिनिटी कितनी बढ़ जाएगी, अनंत तक बढ़ जाएगी। इसलिए बोलते हैं किसी भी कहीं भी शॉर्ट सर्किट हो जाए, कहीं भी शॉर्ट सर्किट हो जाए तो वहां पर रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है और करंट की वैल्यू इतनी बढ़ जाती है कि वहां पर आग लगने के चांसेस बन जाते हैं, वहां पर आग लगने के चांसेस बन जाते हैं शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। किस लैंप का रेजिस्टेंस अधिक है, किस लैंप का रेजिस्टेंस अधिक है। चार ऑप्शन दिए हैं आपकी, आप देखिए ऑप्शनों को कि किसका उसमें रेजिस्टेंस अधिक होगा। ऑप्शन एक है इसमें, पहला ऑप्शन है 200 वाट 250 वोल्ट। पहला ऑप्शन है 200 वाट 250 वोल्ट। बी ऑप्शन है 100 वाट 250 वोल्ट। सी ऑप्शन है 60 वाट 250 वोल्ट। डी ऑप्शन है 40 वाट 250 वोल्ट। 250 वोल्ट। तो इनमें से किसका रेजिस्टेंस अधिक होगा, किसका रेजिस्टेंस अधिक होगा। तो हम कैसे निकालेंगे, R बराबर V स्क्वायर अपॉन P। यहाँ पता है जिसका भी P कम होगा, जिसका P यानी जिसकी पावर कम होगी उसका रेजिस्टेंस अधिकतम होगा, उसका रेजिस्टेंस अधिकतम होगा। तो हम इससे ही निकाल लेंगे, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है कि इसका अलग निकालें, हम इसका अलग निकालें, इसका अलग निकालें, इसका अलग निकालें। तो ऐसा करने की हमें कोई जरूरत नहीं है, हम इससे फॉर्मूले से देख लेंगे। जिसका P कम होगा, जिसकी पावर वाट कम होगी उसका रेजिस्टेंस हमारा ज्यादा होगा। तो इसमें पावर कितनी किसकी ज्यादा कम है, इसमें है डी वाले ऑप्शन की। डी वाला कितना है 40 वाट, कितना है 40 वाट, यानी इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, इसका रेजिस्टेंस होगा ज्यादा, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, इसका इससे ज्यादा कम होगा, इसका इससे कम, यानी सबसे ज्यादा जो कम होगा रेजिस्टेंस वो इसका होगा। सबसे कम रेजिस्टेंस कितना होगा 200 वाट का, क्योंकि इसकी पावर ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होता है। ठीक है ना। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एक 100 वाट 230 वोल्ट, 100 वाट 230 वोल्ट की लैंप है, 100 वाट 230 वोल्ट की लैंप है। यदि इसको 250 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ दिया जाए, 250 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, यानी 100 वाट की लैंप है हमारी, और 200 वाट और 230 वोल्ट की लैंप है। इसको मैंने किया 250 वोल्ट से जोड़ दिया, 250 वोल्ट से जोड़ दिया तो क्या होगा, ये थोड़ा प्रकाश ज्यादा देगी, क्योंकि P बराबर क्या होता है V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी, ये फार्मूला होता है। P बराबर क्या होता है I स्क्वायर, ये P नहीं होता, ये H होता है, हीट होती है, क्योंकि जूल का नियम है, जूल के नियम में हीट होती है। तो I स्क्वायर आर टी से हमने ये निकाल लिया फार्मूला V स्क्वायर अपॉन टी। जहां वोल्टेज बढ़ने से क्या होता है, हीट बढ़ जाती है, मतलब जूल का नियम प्रकाश ज्यादा देगा। हीट का हीट होती है जूल के नियम में, हीट मतलब जूल के नियम पर ही क्या होता है, जो हमारे बल्ब होते हैं वो जलते हैं, जितनी उसमें करंट जाएगी वह उतने ज्यादा जलेंगे। तो वोल्टेज बढ़ने से क्या होगा, ये इसकी रोशनी जो है बढ़ जाएगी, क्या होगा, रोशनी इसकी बढ़ जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, यानी 230 वोल्ट सप्लाई की अपेक्षा अधिक प्रकाश देगा। तो ऑप्शन ए इसका सही होगा, ए ऑप्शन इज राइट होगा, यानी 230 वोल्टेज से अधिक प्रकाश देगा, अधिक प्रकाश देगा, क्योंकि वोल्टेज बढ़ने से प्रकाश। लेकिन और ज्यादा वोल्टेज हो गए, 250 से और ज्यादा वोल्टेज हो गए, क्या होगा, फ्यूज हो जाएगा, क्या होगा, फिर ये फ्यूज हो सकता है। लेकिन फ्यूज हो सकता है क्योंकि फ्यूज हो जाएगा, क्योंकि इसका जो वोल्टेज है हमारी रेटिंग 230 है, हम दे रहे हैं उसको 250, तो क्या होगा, ये फ्यूज हो सकता है। लेकिन कब तक फ्यूज नहीं होगा, पहले तो क्या होगा, हमने लगा दिया 230 वोल्ट पर जल रहा है, थोड़ी वोल्टेज बढ़ गई तो थोड़ा इस ग्लो ज्यादा करेगा, ये ज्यादा प्रकाश करेगा, ये थोड़ी वोल्टेज दे दी थोड़ा और प्रकाश करेगा। लेकिन जैसे ही ज्यादा उसकी लिमिट बढ़ जाएगी, इसकी सीमा से ज्यादा बढ़ जाएगी वोल्टेज, तो क्या होगा, ये फ्यूज हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम।
अगला क्वेश्चन है, जब एक हीटर का तार जल जाता है, जब एक हीटर का तार जल जाता है तो जले भाग को हटाकर दोबारा हीटर चालू करते हैं तो हीटर की पावर क्या होगी? हीटर की पावर क्या होगी? मान लो कोई हमारा हीटर का वायर है, ऐसा होता है लगभग, ऐसा होता है हीटर का वायर। किसका बना होता है? नायलॉन का बना होता है, आपको पता होना चाहिए। क्या होगा? मान लीजिए इसमें इतना भाग जल गया, इतना भाग जल गया, इतना भाग जल गया, अब मैंने इसको हटा दिया, मैंने क्या इसको हटा दिया, तो क्या होगा? हीटर की जो जो नायलॉन का जो वायर है उसकी लेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, लेंथ कम हो जाएगी। लेंथ कम होने से क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। इससे क्या होगा? लेंथ कम हो गई, लेंथ कम होने से क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस कम होने से क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस कम होने से क्या हो जाएगा? करंट हमारी बढ़ जाएगी, और करंट बढ़ने से क्या होगा? इसमें I स्क्वायर आर टी, जूल के नियम से, जूल के नियम से I स्क्वायर आर टी, करंट बढ़ने से इसकी जो हीटिंग पावर है वो, हीटिंग पावर जो है बढ़ जाएगी, हीटिंग पावर जो इसकी है वो बढ़ जाएगी इसके करंट बढ़ने से। रेजिस्टेंस कम होने से इस पर ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, रेजिस्टेंस के कम होने से इस पर ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, करंट के कम होने से या बढ़ने से इस पर इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा करंट का इसमें क्या है? स्क्वायर दे रखा है, करंट का स्क्वायर दे रखा है। मान लो इसमें रेजिस्टेंस कितना पहले था? 4, अब हो गया 2, अब हो गया 2, लेकिन करंट पहले थी 2, अब हो गई 4, तो क्या हो जाएगा? इसका भी स्क्वायर हो जाएगा 4 का, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा 4 का, क्योंकि करंट इसका स्क्वायर है तो 16 है। और रेजिस्टेंस में क्या पड़ेगा? रेजिस्टेंस से इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर होने की वजह से, इस पर स्क्वायर होने की वजह से इसका जो पावर है इसकी बढ़ जाएगी। सब इस खेल इसका स्क्वायर का है, क्योंकि हीट जो है वो करंट पर ज्यादा डिपेंड करती है, रेजिस्टेंस पर तो कर रही है, रेजिस्टेंस पर तो कर रही है, लेकिन जो हीट है वो करंट पर ज्यादा इफेक्ट करेगी, क्योंकि जो इस पे है स्क्वायर है, इस वजह से 2 बढ़ाने पर क्या होता है? 4 बढ़ते हैं, 4 बढ़ाने से क्या होता है? 16 गुना हो जाता है स्क्वायर, लेकिन इस पर क्या 2 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, 6 गुना हो जाएगा, लेकिन इसका सीधे स्क्वायर होता है, इससे इसकी जो पावर है, हीटिंग पावर इसकी बढ़ जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा? ऑप्शन आपका सही रहेगा बी। बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, बढ़ जाएगी, हीटिंग पावर क्या आएगी? बढ़ जाएगी, बी इज राइट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन है 100 वाट और 200 वाट के दो बल्बों की वोल्टेज रेटिंग समान है, 100 वाट का रेजिस्टेंस होगा, 100 वाट का रेजिस्टेंस होगा, यानी हमारे पास 2 बल्ब हैं, 2 बल्ब हैं, एक 100 वाट का है, एक 200 वाट का है, 2 बल्ब हैं, 100 वाट का है, एक 200 वाट का है। तो क्या पूछ रहा है? इसमें पूछ रहा है 100 वाट का जो रेजिस्टेंस है वो कितना होगा, यानी इससे कितना होगा। तो हमें बताए R बराबर बी स्क्वायर अपॉन पी। ये फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट है, ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला आपको बिल्कुल दिमाग में आपके होना चाहिए, क्योंकि इस फॉर्मूले से आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, इसलिए ये फॉर्मूला आपका याद होना चाहिए, क्योंकि कोई भी लैंप के रिलेटेड या बल्ब के रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो वो इस फॉर्मूले से ही होगा, इस फॉर्मूले से ही होगा, इसलिए इसको याद रखना बहुत जरूरी है। मान लीजिए 100 वाट के लिए, ये 100 वाट है, 100 वाट बल्ब के लिए क्या होगा? P बराबर 100 है, तो क्या होगा? वाट बढ़ने से क्या होता है? रेजिस्टेंस कम हो जाता है, वाट बढ़ने से रेजिस्टेंस कम हो जाता है, तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो कम होगा, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, क्योंकि इसकी पावर ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा, इसकी पावर कम है तो रेजिस्टेंस का ज्यादा होगा। तो पूछ रहा है ये 100 वाट का रेजिस्टेंस क्या होगा? अधिक होगा, किससे? 200 वाट वाले से इसका रेजिस्टेंस अधिक होगा। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, बी इज राइट आंसर, इससे अधिक होगा, 200 वाट वाले से 100 वाट वाले बल्ब का रेजिस्टेंस अधिक होगा। तो आपका आज का सेशन यही समाप्त होता है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करिए और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, धन्यवाद।